देखिए, जब कान का पर्दा फटता है ना, तो जो कान का दरमियानी हिस्सा है, मिडल ईयर जिसे हम कहते हैं, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो जाता है। इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन शुरू होती है तो वो रेशा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। कान का पर्दा एक ऐसे रीजन में डैमेज हो जाता है जिसे हम एटिक कहते हैं या ऊपर वाला हिस्सा कहते हैं, कि जो बिल्कुल कान के हड्डी के साथ जुड़ा होता है, विंडो होती है। ऑपरेट के लिए पेशेंट को मैस्टोइड को खोला जाता है, तो देन समझ आती है कि अब इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। तो इसीलिए जो सर्जन है वो उसको ईयू एंड प्रोसीड या नाम देता है, क्योंकि उस कहता है कि मैं एग्जामिनेशन करूंगा अंडर एनेस्थीसिया और प्रोसीड करूंगा। ये आप रेशे की बात कर रहे हैं कि हम्म, कान की हड्डी के अंदर रेशा लग जाता है या कान में से पानी आना हम्म, शुरू हो जाता है, हम्म। इसकी क्या रीजंस होती हैं? ये सिर्फ पर्दे से रिलेट ही करता है या कोई और वजूहात भी हो सकती हैं? देखिए, जब कान का पर्दा फटता है ना, हुँ, तो जो कान का दरमियानी हिस्सा है, हुँ, मिडल ईयर जिसे हम कहते हैं, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो जाता है, ओके। जिसके लिए वो नहीं बना हुआ। हुँ, हुँ, ठीक है ना? तो सिंपली होता ये है कि वहां से फिर वो इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन शुरू होती है तो वो रेशा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। हुँ, अब वो रेशा इटसेल्फ क्लीन होता है, इनफैक्ट एंटीबायोटिक दी जाती है, डॉक्टर्स देता है या उसे क्लीन करता है, लेकिन वो अगेन फिर इन्फेक्ट हो जाता है, पानी हुँ, जाने से या बगैर पानी जाने से भी, क्योंकि एक नॉर्मल रास्ता रुक गया। हुँ, हुँ, तो वो रिकरेंट इन्फेक्शन तो उस कान के दरमियानी हिस्से को डैमेज करती जाती है। ओके। ठीक है? सम टाइम कान का पर्दा एक ऐसे रीजन में डैमेज हो जाता है जिसे हम एटिक कहते हैं या ऊपर वाला हिस्सा कहते हैं, हुँ, कि जो बिल्कुल कान के हड्डी के साथ जुड़ा होता है, विंडो होती है। हुँ, वहां डैमेज होने से सामने देखने से कान का पर्दा नॉर्मल नजर आ रहा होता है, लेकिन उसे जब हम टिल्ट करके देखते हैं तो ऊपर हमें उसमें नजर आता है कि ये रेशा लगा हुआ है। वो हुँ, खतरनाक है, वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अब हड्डी को रेशा लग गया है। अब वो जब तक उसको हम ट्रीट नहीं करते हैं, हुँ, उसको निकालते नहीं, जैसे मैस्टोइड एक्सप्लोरेशन, एटिकॉटमी, मैस्टोइडेक्टमी और बड़े से नाम है उस प्रोसीजर के, ओके। जो कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हुँ, देखा हुँ, जाता है कि डिजीज कितनी है, फिर उसको निकाला जाता है, इरेडिकेट किया जाता है। ऑलराइट। ठीक है, और आपको उसके हिसाब से पता चलता है कि दोबारा भी प्रोड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता? इसको खत्म किया जा सकता है या नहीं? देखिए, अगर तो लिमिटेड डिजीज है, मामूली हुँ, है, और ऐसे रीजन में है जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है, कोई भी पेशेंट नहीं चाहेगा कि वो जाए हुँ। कान का ऑपरेट करवाने और वापस आए और उसका मुंह टेढ़ा हुआ हो। बिल्कुल, कोई भी नहीं बिल्कुल, ये चाहेगा, बिल्कुल, कोई भी बिल्कुल। नहीं ये चाहे। हुँ, ठीक है, तो इसमें क्लेम नहीं किया जा सकता। अब ये मैं एडवांस्ड की बात कर रहा हूँ, जो मैस्टोइड की डिजीज की। सिंपल जो कान का पर्दा फटा वो और चीज है, कि बच्चे ने कोई पेन मार लिया है, कोई हुँ, चाबी मार ली हुँ, है, वो उसमें ये डिजीज मसले नहीं आएंगे। ये ऐसे लोग जिनमें कान में रेशे में से बू आता है, स्मेल हुँ, आती है, हुँ, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके। इनमें हड्डी को रेशा लगा है, मोटी मोटी बात। अब इनमें जब हम ट्रीट करने जाएंगे ना, तो हम पहले सीटी करवा लेंगे, कोई हुँ, हीयरिंग असेसमेंट्स करवा लेंगे, हुँ, बहुत ज़रूरी होगा तो शायद कुछ एमआरआई भी करवा लें। ठीक है। ठीक है ना? अब इसकी बेसिस पे ये हमारे पास एक नेगेटिव्स आ जाते हैं। अगर आपने सीटी एमआरआई देखा हो तो हुँ, एक पुराने ज़माने में हम नेगेटिव्स यूज़ करते होते थे तस्वीरों के। तो ये ट्रू पिक्चर नहीं होती, ये अंदाज़ा होता है। राइट। इसको हम देख रहे होते हैं कि जी अच्छा, यहाँ पे है इन्फ्लेमेशन, सोजिश, इन्फेक्शन इतनी है, यहाँ पे डिज़ीज़ पड़ी है, यहाँ पे ग्रैनुलेशन है। तो उसके मुताबिक एक प्लान बना के सर्जन उसे प्रोसीड करता है। ऑलराइट। लेकिन जब वो खुलता है तो वो 3D होता है। हुँ, हुँ, जो फ़िल्म होती है, हालाँकि उसमें भी मल्टीपल सेगमेंट्स 3D की कोशिश की जाती है, लेकिन कई चीज़ें उसमें मिस भी हो जाती हैं। राइट। बाज़-औक़ात कई चीज़ें उसमें नहीं आती हैं। तो वो जब ऑपरेट के लिए पेशेंट को मैस्टोइड को खोला जाता है, तो हुँ, देन समझ आती है कि अब इसके अंदर क्या-क्या हो रहा है। तो इसीलिए जो सर्जन है, वो उसको ईयू एंड प्रोसीड या नाम देता है, क्योंकि उस कहता है कि मैं एग्ज़ामिनेशन करूँगा अंडर एनेस्थीसिया और हुँ, प्रोसीड करूँगा, हुँ, उसके मुताबिक जो मुझे मिलेगा। ऑलराइट। ठीक है।